नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से और इस समय हम मौजूद हैं करनाल के ड्रीमलैंड वाटर पार्क में। जी हाँ, करनाल का ड्रीमलैंड वाटर पार्क, जहाँ कल 2 चोरी की वारदात हो जाती है। बताया जा रहा है कि लॉकर में से जो 2 चोर हैं, शातिर चोर हैं, वो 2 लोगों के जो हैं पर्स निकाल लेते हैं। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे और कुछ कैश थे जो उन द्वारा ले लिए गए हैं। जब परिवार वालों को पता लगता है कि लॉकर में से उनके पैसे और पर्स गायब हैं, तो वह जाकर ड्रीमलैंड वाटर पार्क के मालिक को सूचना देते हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो चोर है जो लॉकर तोड़कर पैसे और पर्स जो है निकाल लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, डेबिट कार्ड, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो इन द्वारा निकाल लिए जाते हैं। क्या कुछ चोरी हुआ है आपका और कब हुआ था? हम संडे को ड्रीमलैंड वाटर पार्क घूमने गए थे। जी। तो हमने वही अपने लॉकर वॉकर में सामान रख के, मैं अपने बच्चों के साथ था, वाइफ थी, 2 बच्चे थे। तो हम नहा रहे थे। मैं 2 बजे के आसपास पहुंचा था और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब हम निकलने लगे तब नोटिस किया कि पर्स गायब है। मैं ऑलमोस्ट बाहर आ गया था, तब मैंने सारा चेक किया ऑलमोस्ट कि जेब में पर्स नहीं है। मैं वापस आया, अंदर आके देखा तो सरदार जी भी काफ़ी, परमजीत है जिनका नाम, तो वो भी काफ़ी परेशान से, उनसे पता किया तो उनकी चोरी हुई है। वो कह रहे हाँ मेरी भी चोरी हुई है और मेरा भी पर्स चोरी हुआ। मेरे पर्स में करीब 10 हज़ार के आसपास था और उसमें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, लाइसेंस था और मेरा वोटर आईडी कार्ड था और मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थे, तो वो सारे लॉस थे। फिर हम कैमरा रूम में गए, वहाँ पे जो दीपक जी थे उन्होंने CCTV फुटेज निकाल रहे थे वो। तो बट CCTV फुटेज भी कुछ इस हिसाब के ऐसे नहीं थे कि जो सिर्फ फेस के अलावा बाकी कुछ पता नहीं लगा। एक फ्रंट गेट का एक ऐसा एक एंगल था जहाँ पे हल्का सा फेस पता लगा है, अदरवाइज़ उनकी मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया क्योंकि कैमरे की प्लेसमेंट सही नहीं है। और मतलब फैसिलिटीज़ वो वाली बात नहीं है कि आप ट्रस्ट करके जा सकते हैं और आप सेफ फील करें। लॉकर्स वगैरह, ताले ऐसे हैं कि ये एक ही चाबी से आप 10 ताले खोल लेंगे। अच्छा, तो वो तोड़ा हुआ था कि चाबी से ही खुला हुआ था? मेरा तो चाबी से खुला हुआ था और बंद था। पर मेरे ख्याल से सरदार जी का, शायद परमजीत जी का, उनका टूटा हुआ था एक। मेरी गनीमत ये थी कि मैंने 2 लॉकर लिए थे फॉर अ सेफर साइड। एक में मेरे मोबाइल्स थे और एक में मेरा पर्स था। तो मेरा पर्स वाला चोरी गायब हो हुआ। गया और मोबाइल मेरा रह गया। तो ओनर से आपने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है? ओनर तो यही कह रहे थे कि जी हम तो पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमने CCTV लगा रखे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट हेल्प देखा जाए तो क्या हेल्प, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। वही नॉर्मल FIR जाके हमें ही थाने में जाके करानी पड़ रही है। पुलिस आ गई थी वहाँ पे, वहाँ आए, उन्होंने देखा 2 जनों की चोरी हुई है, चलो सदर थाने चलते हैं, वहाँ FIR लिखवाते हैं। वही जाके FIR हमें कराई है। ऐसा हमें क्या सपोर्ट मिला? एक CCTV दिखानी है, पुलिस तो वो मांगेगी, वो उनको दिखानी भी है। बट क्या है, ऐसा है देखा जाए तो मतलब फैसिलिटीज़ के नाम पे वो एक जो होना चाहिए वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कि मैं आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ बट अब लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, शायद ना जाऊँ क्योंकि प्लान लगता है बहुत कुछ कि ये। बाकी परिवार को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बाकी परिवारों को क्या कहना चाहोगे? मेरा तो यही है कि आप जाएं तो अपने भरोसे जाएं। वहाँ पे सिक्योरिटी, आपको सिर्फ चेहरा पता लगेगा बट आप सोचिए उनको कैसे पता कि आप, एक ताली होगी आपके पास और आप उसको खोल सकते हैं। आप वो मल्टीपल लॉक ट्राई कर रहे हैं, वो खुल जा रहे हैं या टूट जा रहे हैं, उनको पता होगा।
कोई लॉकर का भी रेंट वगैरह लिया गया था आपसे? बिल्कुल लिया गया था सर, पर्ची चलती है, आप 50 रुपये लेते हैं, वो रेंट लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, बाकायदा उसका रिफंड लिया है। बट वही वाली बात है कि जैसे मैंने बोला, मेरे पास 2 लॉकर थे और एक ही चाबी से दोनों ऑपरेट हो रहे थे। तो आप समझिए कि वो कितने लॉकर ऐसे होंगे जो एक ही चाबी से खोल रहे होंगे। टिकट के अलग और लॉकर के अलग? हाँ, अंदर एंट्री अलग है। आप उसके बच्चे के 400 हैं शायद और एडल्ट के 500 हैं। तो जब आप अंदर जाते हैं तो लॉकर के लिए आपको अलग से 50 रुपये की रेंट देने पड़ते हैं। तो 50 रुपये में कोई सुविधा नहीं मिल रही है आपको, कुछ भी नहीं मिला, मतलब आपका नुकसान ही हो गया? मेरा तो नुकसान है, अगर आप देखें तो मेरा तो 12,000 रुपये का नुकसान है। 2,000 रुपये मैंने टिकट पे लगा दिए, 10,000 के ऊपर मेरा सामान चला गया। धक्के अलग खाएंगे आप? धक्के अलग खाए हैं। थाने में जाके शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक मैं वहाँ खड़ा था, 8 बजे तक। फिर वहाँ से वापस आया हूँ और अभी भी कुछ नहीं है, लॉस में हूँ। सारे कार्ड रीइशू कराने हैं, सबके रीइशू की पेमेंट लगेगी, सबकी फ़ीस देनी है, उनके लिए वेट करना है। और मेरे को तो दिल्ली जाना है, अपना जो यहाँ से बैठ के भी जो काम चल रहा है उसके लिए फिर घर जाना है, दिल्ली जाना है। वहाँ से जाके मुझे अपना काम छोड़ के मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एप्लीकेशन सबमिट करानी है, वो सारे इशू कराने हैं। तो मेरा तो देखा जाए तो 20-25 हज़ार पे चला जाएगा ओवरऑल लॉस मिला के, अगर मैं देखूँ तो। बट दिक्कत सपोर्ट एक होना चाहिए ना, कि एक इंस्टेंट होता है कि हम आप करेंगे, आप बैठिए। जिसकी चोरी हुई है उसको और ट्रबल ही हो रही है कि उसी को थाने जाना पड़ रहा है, उसी को कुछ हो रहा है। आप सिर्फ एक CCTV दिखा देते हैं जिसमें भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसमें भी सिर्फ एक चेहरा आइडेंटिफाई हुआ है। बाइक उसकी बिल्कुल गेट पे खड़ी है, टिकट काउंटर के गेट पे उसकी बाइक खड़ी है, वहाँ पे नंबर नहीं ट्रेस हो पा रहा है। तो वाटर पार्क कहाँ पे है जहाँ आप गए थे? बिल्कुल, आप बिल्कुल देखेंगे तो हमारे CHD के बिल्कुल सामने क्रॉस में दूसरे साइड देखेंगे तो ओसिस के बिल्कुल बाजू में ड्रीमलैंड है। बट हाँ, फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है। तो अगर कोई जाना भी चाहता है तो अपने भरोसे जाइएगा, उनके भरोसे ना। हाँ, उनके भरोसे ना जाइएगा। लोकर वगैरह हैं बट वो गुड फॉर नथिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। धन्यवाद। टूटने की बात सामने आई है, एक वाटर पार्क करनाल में जो लेक पर स्थित है। हमारे पास सूचना मिली थी और हम मौके का विजिट किया था। सीन ऑफ क्राइम से विजिट करा, उनकी एक लिखित शिकायत पर हमने मुकदमा चोरी का दर्ज कर दिया। उसमें एक फुटेज भी आई है, फुटेज को खंगाला जा रहा है और अतिशीघ्र शिनाख्त करके बरामदगी की जाएगी। सर, कितना कुछ जो सामान है चोरी बताया जा रहा है? उसमें काफ़ी उनके फ़ोन, वैसे कई आइटम हैं जो चोरी हुई है और वाकई में चोरी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो कैमरे में भी आ रहा है। कितने परिवारों के लॉकर टूटे हैं? 2 परिवार। सर, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं परिवार के कि एक ही चाबी से सारे लॉकर खुल जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यदि ऐसी बात है तो उसके जो वाटर पार्क चला रहा है उसके ओनर के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई की। तो सर, कल मामला दर्ज कराने से पहले परिवार ने जब मामला दर्ज करवाने की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका यहीं पर सुलझा देते हैं, आप मामला दर्ज मत कराइए। ये हमारे संज्ञान में नहीं, हमारे को तो शिकायत मिली थी, हमने तुरंत FIR दर्ज कर दी और तफ्तीश जारी है।